ये परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो। और पार्ट 2 परमेश्वर क्या चाहता है, इसका पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम को लेकर एक बार फिर से आपके बीच में हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगेंगे। यस जीसस लॉर्ड, हालेलुया। महान सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर, इन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा को अपने कार्य को करने दे प्रभु। हम देह प्राण आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं आप जिस तरह चाहें उस तरह प्रभु हमें चलाएं। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय हम जो स्टडी कर रहे हैं, आपने देखा कि परमेश्वर क्या चाहता है आदम जाति से, मतलब हमारे जीवन से। सिर्फ इतना कि आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से स्वयं रचना की, अपनी समानता में बनाया, उसकी नथोरों में अपना आत्मा, अपना श्वास फूका। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम खुश रहें, हम जीवन भर उसके साथ रहें और जीवन के बाद भी हम उसके राज्य में उसके साथ रहें। हालेलुया, आमीन। कितना प्यारा परमेश्वर का विचार है। लेकिन हम मनुष्य खुद परमेश्वर के प्लान को पूरा नहीं होने देते, हम उससे भागते हैं। देखा आपने आदम को देखा, जब परमेश्वर आया और परमेश्वर कहता हे आदम तू कहां है, तो आदम कहता मैं छुप गया हूं। मतलब हम खुद परमेश्वर से छुपते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है परंतु दोष लगा रहा है, और वो दोष का पाप, दोष का आत्मा आज तक संसार को बर्बाद कर रहा है। याद रखें मेरे प्रियो, हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, सच्चाई बोलने में पीछे नहीं हटना। इस बात का ध्यान रखिए। हमारे क्रिश्चियनिटी में यह भी बहुत बुरी बात है, लोग सच नहीं बोलना चाहते, इतने डरपोक किस्म के लोग हैं, परमेश्वर के साथ खड़े नहीं होना चाहते। याद रखिए, किसी की चुगली करने में, किसी की बुराई करना गलत है, और बुराई करना एक अलग पार्ट्स है। लेकिन गलत को गलत कहना यानी कि सच बोलना वो अलग बात है और बहुत जरूरी है। यदि यीशु मसीह मेरे और आपकी तरह होता तो आज तक उद्धार का कार्य पूरा नहीं हो पाता। आमीन। जब उसे जोश आया, जब उसे गुस्सा आया, वो मंदिर में गया, उसने पुरनियों के साथ, याजकों के साथ बातचीत करी, वचन से क्लेम किया। जहां गुस्सा दिखाना था उसने गुस्सा दिखाया, जहां उनको सुधरने के लिए बोलना था वहां सुधरने के लिए कहा, और उसी चीज को लेकर के वो सारे लोग मिलकर यीशु के पीछे पड़ गए, और वो आपके भी पड़ेंगे। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, आजकल लोग स्टडी नहीं करते, अपनी अपनी लोग टीचिंग बनाते हैं और उसी को प्रीच करते रहते हैं। खुदा के कलाम से लोग मतलब नहीं रखते। बनाते बाइबल से ही हैं, लेकिन बाइबल में बहुत कुछ ऐसा है जो साफ मार्गदर्शन नहीं करेगा आपका खुदा के राज्य में पहुंचने के लिए। यूहन्ना 3:16, 5 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के बुजुर्ग तक को याद होगा। आमीन। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। ये क्यों याद है सबको? हर पास्टर को भी याद होगा, हर विश्वासी को याद होगा, हर बाइबल संडे स्कूल के जो बच्चे उनको याद होगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर अपने काम को छुपाता नहीं है। लेकिन यदि आपको राइट जाना है या राइट के बारे में जानकारी लेनी है, तो आपको लेफ्ट के बारे में पहले पता होगा, तब आपको पता होगा ये लेफ्ट है, मुझे राइट जाना है।
लेकिन आपको पता ही नहीं। यूहन्ना 3:16 मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बाइबल को समझना कितना इजी है। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर का काम है, तो इसको उल्टा कर दीजिए आप, क्योंकि शैतान परमेश्वर के काम को उल्टा करता है। उल्टा करने का मतलब हो गया यूहन्ना 16:3। हालेलुया। यूहन्ना 16:3 पहले से 3 अगर आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोग तुम्हें मेरे आराधनालय में से भगा देंगे, लोग तुम्हें आराधनालय मारेंगे, पकड़ लेंगे और यहां तक कि तुम्हें जान से भी मार देंगे। आमीन। और वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वो मुझे नहीं जानते, वो मुझे नहीं जानते। उन्होंने ना पिता को जाना ना पुत्र को जाना। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, जब आप यीशु मसीह की संतान हैं और यीशु मसीह की संतान होने के नाते आप भवन में, आप विश्वासियों में, आप मसीहत में कहीं कुछ गलत होता देखेंगे और आप समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये अगुवे तुम्हें धमकी देंगे कि हम तुम्हारी चर्च से सदस्यता खत्म कर देंगे, मेंबरशिप खत्म कर देंगे, तुम्हारी शादियां नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। ये करेंगे और बहुत सौ के साथ ये कर भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि स्पष्ट यूहन्ना 16:3 में लिखा है, ये न पिता को जानते न मुझे जानते। यदि ये पिता को और मुझे जानते, पुत्र को जानते, तो इनके अंदर दया होती, इनके अंदर सच्चाई होती। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि आपके अंदर सत्य है तब आप यीशु मसीह के हैं, और सत्यता नहीं है, आप शैतान के हाथों के कठपुतली हैं, आप शैतान के हाथों में खेल रहे हैं। और मेरे प्रियो, आज अधिकतर लोग शैतान के कार्य को बाइबल से कर रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप अपने शरीरों को तैयार करें, आप अपने आप को प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार करें। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसके 3 पद में देखेंगे, लिखा है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है। हालेलुया। पहचानता है। हमें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमें पहचानता है। लेकिन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हम उसे प्यार करें। हम धन, संपत्ति, दौलत, बुराइयों को प्यार ना करें, हम परमेश्वर को प्रेम करें। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 12 उसके 14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। ये पिछले उसमें भी मैं बता चुका हूं, पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। ये बात आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसलिए मुझे और आपको पवित्र बनना है, भागना नहीं है पवित्रता से। यदि प्रभु के राज्य में जाना है, प्रभु के साथ आनंद मनाना है, तो हमें पवित्र बनना है। व्यभिचार से भागना है, धन के लोभी नहीं बनना है। ये 2 पॉइंट मैं बता चुका हूं, ये पाप है। आमीन। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि आज के माहौल को मैं क्यों पवित्र आत्मा ने मुझे तैयार किया इन बातों को समझाने के लिए। यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम बात करें। यीशु मसीह पहला आगमन आपने देखा, यीशु मसीह का पहला आगमन देखें लूका 9 उसका 22 में, है ना। पहला आगमन, याजक और पुरनीय जो लोग थे वो उसको पकड़वाने में इंटरेस्टेड रहे हैं पहले आगमन में। सेकंड आगमन देखें लूका 17 उसके 25 में, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। आमीन। इससे पहले की आयत अगर आप पढ़ें 24 की, तो लिखा हुआ है, आकाश से पृथ्वी तक बिजली चमकेगी और हर आंख उसे देखेगी। लेकिन उसको होने से पहले ये जरूरी है कि अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। हालेलुया।
क्या परमेश्वर के इकलौते पुत्र को कोई मार सकता था? लेकिन मार दिया। इसमें लिखा है तुच्छ ठहराए। क्या उसे कोई तुच्छ ठहरा सकता है? लेकिन तुच्छ कौन ठहरा रहा है? हम और आप। लिखा है कि तुम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हो। अगर हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा चालो चलन अच्छा है तो हम परमेश्वर के गवाह हैं। और यदि हमारा व्यवहार, हमारा चालो चलन, हमारी बोलचाल अच्छी नहीं है तो हम अपने कर्मों से उसको तुच्छ ठहरा रहे हैं। प्रभु के भवन में से यदि हम लोगों को ताड़नाएं दे रहे हैं, प्रताड़नाएं दे रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, हम उसको अपमानित कर रहे हैं। और यकीन मानिए, पहले यीशु मसीह काम कर रहा है, आज परमेश्वर मेरे और आपके बीच में काम कर रहा है। खुदावंत के कलाम में स्पष्ट लिखा है, अंत के दिनों में परमेश्वर के आत्मिक पुत्र और पुत्रियां जन्म लेंगे। और मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है, उसके पुत्र और पुत्रियां जन्म ले रहे हैं और वो सच्चाई के साथ खड़े हो रहे हैं और होंगे, क्योंकि हम अंत के कगार पर पहुंच चुके हैं। आमीन। याद रखिए, हमारे पास समय नहीं है। यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है सेकंड कमिंग में, परंतु पहले अवश्य है कि वह दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। लूका 17 उसके 25 में अगर आप पढ़ेंगे स्पष्ट लिखा है। आज के लोग पास्टर को भगवान मानेंगे तो यीशु मसीह को तुच्छ ठहराएंगे। आज यही हो रहा है। हम यीशु मसीह का चेहरा नहीं देख रहे हैं, हम संस्थाओं का चेहरा देख रहे हैं, हम अपने प्रियों का चेहरा देख रहे हैं। हम चर्च में खुदा की वर्शिप करने नहीं जा रहे, हम अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान कहाँ है मेरे प्रियो? परमेश्वर आपके अंदर अपने मंदिर को देखना चाहता है। केवल मुंह से नहीं कहा जाता कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, ये प्रूफ करना पड़ता, प्रूफ, जैसा यीशु मसीह ने प्रूफ किया। वरना अंत करीब है, अभी भी समय है। मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसके 6 से 8 में पढ़ेंगे, साफ लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम भूकंप की चर्चा सुनोगे, तुम देश देश पर चढ़ाई करेगा, लड़ाई होगी, इन सब की चर्चा आप सुनोगे। और मेरे प्रियो, हम और आप सुन रहे हैं। मत्ती 24 उसके 4 से 5 में लिखा है, बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। हालेलुया। आप देख रहे हैं, मसीह समाज को बर्बाद करके फेंक दिया लोगों ने। जो सोचता है वो थैला टांग कर चला आता है, जिसके मन में जो आता है वो कर रहा है। और बाद में बुराइयां हम लोगों को सहनी पड़ती हैं। लोग कहते हैं भाई साहब ये पैसे लेके भाग गए, ये ऐसा कर गए, ये ऐसा कर गए। बहुत सारे लोग, ये खुदावंद ने पहले ही अपने कलाम में बताया। अगर हम फिर भी सतर्क नहीं हैं, तो हम खुदा के कलाम को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मत्ती की पुस्तक 24 उसके 11 से 13 में लिखा, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आमीन। आज देख रहे हैं आप, लोगों ने एक फैशन बना लिया अपने नाम के आगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट। हालेलुया। प्रॉफिट का मतलब समझते हैं? प्रॉफिट साफ और सुथरी भाषा में बात करता है। प्रॉफिट पब्लिक की तरफ देखकर बात नहीं करता है कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा। प्रॉफिट ऐसी बातें करता है परमेश्वर की ओर से कि लोगों के हृदय छिद जाएं, लोगों को बुरा लगे और लोग उससे नाराज हो जाएं। उसे कहते हैं प्रॉफिट।
जो परमेश्वर की बातों को लेकर के डायरेक्ट मनुष्य के पास पहुंचाए, उसको कहते हैं प्रॉफिट। और बाइबल में एक प्रॉफिट ऐसा था कि जब उसने कहा, राजा परमेश्वर नहीं चाहता तू युद्ध में जाए, यदि तू जाएगा तो तू अपने प्राणों की हानि उठाएगा। और राजा ने तुरंत उसके गाल पर एक तमाचा मारा और कहा, देखा ये हमेशा मेरे विरोध में बातें करता है, मेरे विरोध में भविष्यवाणी करता है। और वही हुआ, वो युद्ध में गए और वो राजा मारा गया। हालेलुया। ये है प्रॉफिट, ये है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता कभी अपने सामने भीड़ नहीं लगवाएगा। भविष्यवक्ता कभी भी लोगों को खुश और प्रसन्न करने की बातें नहीं करेगा, वो परमेश्वर की बात करेगा। और परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो? आप बेहतर चाहते हैं। तो ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है मेरे प्रियो। और लिखा है, बहुतों को भरमाएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, ये सत्य है। आज फॉर्मेलिटी कर करके, आज नकली जो मसीहत आई है उसमें प्यार नहीं है, उसमें विश्वास और भरोसेमंद जैसी कोई बात नहीं है। तो जो चंद चुने हुए लोग थे जो प्रभु के, उन्होंने देखा जहां देखो वहां पाप ही पाप है। पास्टर को देखो वो पाप में लिप्त है, विश्वासियों को देखो वो पाप में लिप्त है। गाने बड़े अच्छे गाते हैं, वर्शिप बहुत अच्छी करते हैं, वचन का प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कोई पवित्रता नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई यूनिटी नहीं। तो जो एक दो प्रभु के दास, प्रभु के लोग थे, उनके हृदय टूटे और वो किनारा। ये सत्य बता रहा हूं मेरे प्रियो। मेरे खुद के साथ के 3-4 फ्रेंड जो बहुत अच्छे थे, फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, उन्हें किसी का कुछ नहीं चाहिए था, परंतु और मिनिस्ट्री में बहुत मदद करते थे। आज वो मसीहों की ऐसी स्थिति देख करके वो बैकस्लाइड हो, जो वो खुदा की सेवकाई में खर्च करते थे, अब वो दूसरों की सेवकाई में खर्च कर। तो मेरे प्रियो, बहुत दुख की बात। और मैं जानता हूँ वो तो कुछ लोग तो बैकस्लाइड हो गए, वो तो खुदाबंद का कलाम साफ साफ कह रहा है, ठीक है ना। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें चर्च जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने आप को पॉपुलर होना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अच्छी बात है, जो परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया, गिफ्ट दिया, उसका इस्तेमाल कीजिए, प्रभु की तारीफ करिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, लेकिन सच्चाई के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ। यदि आप कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं तो आपको खड़ा होना है प्रभु की सामर्थ्य के साथ। आपको चोरों के साथ में मिलकर चोरी नहीं करनी, आपको प्रभु के साथ खड़ा होना। आमीन। जिससे लोगों का प्रेम ठंडा ना पड़े। लिखा है प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये पढ़ना बहुत आसान है, सुनाना बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है अंत तक धीरज धरे रहना, ये अय्यूब की लाइफ स्टाइल को दर्शाता है। हर व्यक्ति उसको बुरा कह रहा है। अब बताइए, जो विश्वासी एक विश्वासी को बुरा कह रहा हो इतने कष्ट में, परेशानी में, पीड़ा में, तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतता होगा। लेकिन एक मसीह होने के नाते प्रभु से लौ लगा, ये जरूरी है। सो परमेश्वर का आत्मा आज की रात आपसे बात करें, आपको अगुवाई करें, आपको नई शक्ति दे, नई सामर्थ्य दे। थोड़ा सा और देखेंगे, पहला थुसलुंकियों देखें, पहला थुसलुंकियों उसका 4 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है,
परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है। और पवित्र हम कैसे बनेंगे? देखिए, मैं कंफ्यूजन दूर करना मांग रहा हूं। आप कुछ भी कर रहे हैं, हंसिए, बोलिए, नाचिए, गाइए, एंजॉय कीजिए, ये आपका राइट है। अभी हमने उत्पत्ति में आपको बताया, परमेश्वर ने आशीष दी कि फलो और फूलो, खुश रहो। परमेश्वर चाहता मेरे लोग आनंदित रहें, इसलिए आपको डरना नहीं है। आप अपनी लाइफ को प्रभु में एंजॉय कीजिए। लेकिन स्पष्ट लिखा, पवित्र आप कैसे बनेंगे? व्यभिचार से बचे हो। व्यभिचार एक ऐसी चीज है जो आपको पाप में डुबोती है। यदि आप इसमें डूब गए, फिर आपका निकलना मुश्किल है। इसलिए मैं बता रहा था कि आपको डिसाइड करना है। अरे क्या है, मैं बहुत नॉर्मली तरीके से बताना चाहता हूं। जब हम प्रभु में हैं तो हम क्यों किसी स्त्री को गलत देखें? आमीन। क्यों? और खास तौर से अगर हम सेवकाई में, परमेश्वर ने आपको छूट दी है, आपको जीवन साथी की जरूरत है, आप अपनी पसली का चुनाव कर सकते हैं, आप जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। आप व्यभिचार करके किसी का घर तोड़ना, घर बर्बाद करने में इंटरेस्टेड क्यों है? ये तो पाप है। आमीन। आपको सुनकर बहुत ताज्जुब होगा, इजरायलियों की पुस्तक है तालमूद। इजरायलियों का जो ग्रंथ है वो है तालमूद, और तालमूद कहता है तेरे गुनाह कौन गिनता है? तेरे गुनाह कौन गिनता है? किसे इतना टाइम है जो तेरी गलतियों का हिसाब करेगा? परमेश्वर नहीं करता अपने बच्चों की। एक पिता अपने बच्चों की गलतियों का हिसाब करता है, लेकिन वो इसका हिसाब जरूर रखता है कि मैंने तुझे खुश रहने के लाखों अवसर दिए, क्या तू खुश रहा? हालेलुया। सोचिएगा इस बात पर। हमारे जीवन में खुश रहने के अवसर परमेश्वर प्रदान करता है हमें, और हम खुश नहीं रहते। हम उस खुशी को सामने वाले को देख करके अपनी खुशी का समय निकाल देते हैं। हम दूसरों की बुराई और भलाई में लगे रहते हैं। हम हमेशा गलत कामों की तरफ इंटरेस्टेड रहते हैं। अरे हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। परमेश्वर चाहता है मेरे बेटे और बेटियां आनंदित रहें, मगन रहें, लेकिन हम दूसरों की बुराई करने में आनंदित हैं। बस बुराई से अपना दामन छुड़ा लीजिए, आप पवित्र हैं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पहला तुसलुंकी 4 उसके 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमें अशुद्ध नहीं होना। आज मैं देखता हूं बहुत सारे पास्टर ऐसे हैं जो कितने ही विश्वासियों के घर बर्बाद कर दिए लोगों। और कितनी शर्म की बात है। देखिए लिखा है, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। एक अंधा किसी को रोड पार नहीं करा सकता। आमीन। क्योंकि वो रास्ता क्या दिखाएगा? फिर तो दोनों ही गिर जाएंगे। लिखा है, तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, कोई तुम्हारे लिए खोदेगा। अगर आप किसी की स्त्री को गलत देख रहे हो तो दूसरा तुम्हारी स्त्री को गलत देखेगा। यदि आप किसी की स्त्री के साथ रातें बिता रहे हो तो कोई दूसरा तुम्हारी स्त्री के साथ रातें बिताए। आमीन। हालेलुया। ये है, जो आप बोगे वही काटोगे। लेकिन लोग पाप की दलदल में इतने गड़ गए हैं कि वो सोचते ही नहीं है ऐसा। सेवकाई को एक प्रोफेशन बना लिया है कि हमें 4 गानों पे वर्शिप करनी है, आधे घंटे वचन प्रचार करना है, दान ले लेना है और सेवाएं संभालनी। हम क्या विश्वासियों को समझा रहे हैं, क्या उन्हें बता रहे हैं, क्या उनके जीवन के लिए जरूरी है? कुछ नहीं। लेकिन जरूरी है मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुत याद का जीवन पाएं और हर एक आत्मा बचाई जाए और उसके राज्य में लाई जाए। यहूदा की पुस्तक देखेंगे, यहूदा की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 25
स्पष्ट लिखा है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से अब भी हो और युगायुग होता रहे। हालेलुया। ये भावना होनी चाहिए, युगायुग होती रहे। किसकी? हमारे परमेश्वर, हमारी नहीं। आज लोगों ने परमेश्वर को हटाकर अपने आप को सामने रखा है और विश्वासी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है, लोभ और लालच में, मीठी मीठी बातों में। लेकिन उनको पता नहीं कि वो अपना स्वर्गीय जीवन खो रहे हैं, स्वर्गीय स्थान खो रहे हैं और वो अपने आप को दोजक की आग में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमें क्रूस पर देखना है मेरे प्रियो, हमें कलवरी पर देखना है, हमें यीशु मसीह की तरफ देखना है, हमें किसी मनुष्य की तरफ नहीं देखना है। क्योंकि आज मनुष्य मेरे और आपके साथ अच्छा है, कल वही मनुष्य गलत हो सकता है। मनुष्य कभी भी बदल सकता है, लेकिन सामर्थी परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 31 आयत से अगर 46 आयत तक पढ़ेंगे तो न्याय के दिन की बात हो रही है। भेड़ से बकरियों को अलग किया जाएगा। हालेलुया। जितनी भी चालाक भेड़ें हैं उनको प्रभु अलग करेगा और वाकई जो परमेश्वर से प्रेम करती हैं, उसके प्रेम में तड़पती हैं, उसके प्रेम में अपनी कुर्बानी देती हैं, खुशियों की कुर्बानी, अपनी इच्छाओं की कुर्बानी, उन बकरियों, उन भेड़ों को प्रभु अलग करेगा। आमीन। पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 31 आयत से लेके 46 तक पढ़िएगा। यह समय कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। और अलग करने का साधन क्या है? परमेश्वर के आत्मिक पुत्र और पुत्रियां कलीसिया में जन्म लेंगी और गलत के लिए खड़ी होंगी, सच्चाई के साथ खड़ी होंगी और ये लोग आपस में अलग हो जाएंगे। आमीन। जैसा मैंने बताया कि ये लोग कहेंगे हम तुम्हारी मेंबरशिप काट देंगे, हम तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ेंगे, हम तुम्हें मिट्टी नहीं देंगे। ऐसी हरकतें होंगी क्योंकि वो शैतानी लोग हैं। और जब ऐसी हरकतें होंगी तो लोग बाहर आएंगे उस बाड़े को तोड़कर और परमेश्वर के साथ खड़े होंगे, वो भेड़े होंगी। और जो चालाक बकरियां हैं, जो फोटो खिंचाने के लिए सबसे आगे पहुंचती हैं, वो मीठी मीठी बातें करती हैं, समय के साथ अपने आप को बदल लेती हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों बता रहा हूं मैं ये सब चीजें? देखिए, यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसका 17 से 25 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मेमना और भेड़िया एक साथ रहेंगे, सिंह और बैल एक साथ भूसा खाएंगे। मेरे पवित्र पर्वत पर ना कोई किसी को दुख देगा, ना कोई किसी की हानि करेगा। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो सिंपल सा सिद्धांत। आप प्रभु यीशु मसीह में आए, आपका उद्धार हुआ, खुदावंद का कलाम आपको मिला और आपने अपने पड़ोसियों से प्यार करना शुरू किया, अपने प्रभु के लोगों से प्यार करना शुरू किया। यदि कोई परेशान है तो उसकी मदद की, कोई अकेला है उसके साथ बैठकर बातें कर रहा है, कोई दुख में उसे सद्भावना दे रहे हैं। इसे कहते हैं प्यार। इसमें कोई बड़ा नहीं रहा, कोई छोटा नहीं रहा, कोई ऊंच नहीं रही, कोई नीच नहीं रही। प्यार यीशु मसीह का। और यहाँ वो यही कह रहा है, मेमना और भेड़िया एक साथ रहेंगे, सिंह और बैल एक साथ रहेंगे। ये है स्वर्गीय जीवन। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए परमेश्वर ने आपको, मुझे 70, 80, 90 साल का जीवन दिया है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी रेल सेल करें, ताकि जब हम प्रभु के राज्य में जाएं तो इस तरह से हम प्यार से रह सकें। लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस ना करके हम संसार में इस तरीके का जीवन जीते हैं जैसे कि हमें इस संसार से कहीं जाना ही नहीं।
लूटने में, चोरी में, चकारी में, इसकी बुराई उसकी बुराई। पाप की गठरी हमने अपने सर पर इतनी भारी बांध रखी है कि हम बढ़ ही नहीं सकते आत्मिक क्षेत्र में। जब उस गठरी को फेंकेंगे, उतारेंगे, तब हम आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे मेरे प्रिय। और ये परमेश्वर का वचन है, स्पष्ट लिखा है, किसी को दुख देगा ना कोई किसी की हानि करेगा। हालेलुया। वहां क्या होगा? यशायाह की पुस्तक 65 उसके 17 से 25 को पढ़ना। वहां ना कोई किसी को दुख देगा ना कोई किसी की हानि करेगा। ये है प्रभु का राज। आमीन। हमेशा याद रखिए मेरे प्रियो, अच्छी बातें करने वाला अच्छा मसीह नहीं हो सकता। प्रार्थना करना, चर्च जाना, प्रचार करना, ये मसीहत की पहचान नहीं है। ये ईसाइयों की भीड़ है। उन्हें कहते हैं ऐसे ही। उनमें बीमारियां भी होती हैं, उनमें दुख भी होता है, उनमें परेशानियां भी होती हैं, उनकी पत्नियां भी भागती हैं, उनकी बेटियां भी भागती हैं और अन्य जातियों के साथ रहती हैं, पाप में जीवन बिताती हैं। ये ईसाई मतलब ऐसे ही वाले हैं जो ऐसे ही धरती पे मर जाते हैं। लेकिन मसीह प्रभु के पुत्र और पुत्रियां हैं। क्रिश्चियन लाइफ वो बिताते हैं, उनका जीवन महकता है। आमीन। एक खुदाबंद के दास ने कहा, सच्चा अनुयायी के 3 काम होते हैं, 3 स्पष्ट नियम है उसके। उनके जीवन में घटित होनी चाहिए 3 चीजें। पहला, वो विकल्प को चुने। यदि आप प्रभु में आए हैं तो आप केवल ताली नहीं बजाएंगे। जिस तरह से मैंने बताया था आपको, यहोशू और कालेब ने कहा, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। आप चुन लो, आज का समय और ये समय है कि तुम चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे, धन की या परमेश्वर की। आप शैतान के राज्य में जाएंगे या परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, ये चुनाव है। और जब आप चुनाव कर लेते हैं मेरे मित्रों, तब यदि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, आपको शैतान भरमाता है, तो पवित्र आत्मा आपको संभालता है। आप प्रार्थना में रखते हो, प्रभु मेरे शरीर में चोरी करने का मन हो रहा है, प्रभु मुझे शरीर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हो और पवित्र आत्मा आपको रोकती है। लेकिन यदि आपने डिसाइड ही नहीं करा है, आप खुद प्लानिंग के साथ प्रभु की सेवा में आ गए कि बहुत बढ़िया, ये बेच देंगे, वो बेच देंगे, करोड़पति बन जाएंगे, कार मिलेगी, अच्छा घर रहने को मिलेगा, आप गलत रास्ते पर हैं। आपका चुनाव नहीं है, विकल्प आपने गलत चुना है, आपने चुना ही नहीं यीशु मसीह को। दूसरा, बदलाव आना या आ चुका पवित्र आत्मा के द्वारा। जब तक आपकी गवाही नहीं है, आपके लाइफ में चेंज नहीं है, आपका जीवन पहले ऐसा था अब ऐसा है, पहले मैं फॉर्मेलिटीज करता था लेकिन अब मैं सामर्थ्य में भरकर काम करता हूँ, अब मैं आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की सेवा करता हूँ, ये केवल कहना नहीं है, ये दिखाई भी देता है। आमीन। चुनौती को स्वीकार करना। हालेलुया। मसीह जीवन एक चुनौती है, एक चुनाव है कि हम पवित्र आत्मा के साथ जिएंगे, हम पवित्रता के साथ जिएंगे, हम ईमानदारी से जिएंगे। खुदावंत का, परमेश्वर का दास कहता है कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या गरीबी, क्या कंगाली, क्या बीमारी, क्या भुखमरी, कौन मुझे परमेश्वर के आनंद से दूर कर सकता है? कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकता है? ये है स्वीकार्य जीवन। ऐसा नहीं है हम गरीबी से डर गए और हम शैतान के पक्ष में चले गए। मेरे प्रियो, मैंने बहुत सेवकों के साथ जीवन बिताया है, बहुत सेवकों को ऐसे देखा है जो धन के जाल में फंस गए, वो अपने परिवार की गरीबी नहीं देख पाए, वो शायद परमेश्वर के साथ खड़े नहीं हो पाए, वो शायद परमेश्वर के साथ चल नहीं पाए और उन्होंने अपने आप को शैतान के बाजार में नीलाम कर दिया। आज वो चोंगे तो पहने हैं लेकिन उनका अस्तित्व नहीं है।
वो हमेशा बड़े बड़े कारों में चलते हैं, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी रहते हैं। आमीन। हमेशा याद रखिए, अंत करीब है। आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का युद्ध, इजराइल ईरान का युद्ध, दुबई में बारिश नहीं होती, बाढ़ आ गई, रसिया में बाढ़ आ गई, चीन में बाढ़ आ गई। सारे सिम्टम्स आपके सामने हैं और स्पष्ट लिखा हुआ है, अंत के दिनों में प्रभु का आगमन हो जाएगा और लोग नूह के समय की तरह ब्याह शादी मनोरंजन करते हुए रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, और परमेश्वर आ जाएगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो आज मेरे मित्रों यही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग मकान बना रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, लोग ब्याह शादी कर रहे हैं, लोग तफरीबाजी कर रहे हैं। किसी के यहाँ माइंड में नहीं है कि यीशु मसीह अगर आज शाम को आ गया तो क्या होगा। मेरे प्रियो, आज मैं पवित्र आत्मा में ये क्वेश्चन, ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, यदि आज की रात यीशु मसीह आ जाए तो क्या मैं और आप तैयार हैं? सोचिए। प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट कहता है, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि तू मेरे आवाज़ सुने तो अपने हृदय के द्वार को खोल, मैं भीतर आके तेरे साथ भोजन करूँगा और तू मेरे साथ करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज का मैसेज सुनते हुए पवित्र आत्मा की आवाज़ को महसूस करते हैं, आज आप समर्पण कर दीजिए। कुछ नहीं, आपको अपनी प्रॉपर्टी दान नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज जो जी रहे हैं आपको वही जीना है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ। जब परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा तो मनुष्यों से क्या छुपाना। अपने लोगों को प्यार करना है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, अपनी कलीसिया को सुंदर बनाना है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे मेरे प्रियो, और उस अंत के दिनों के लिए तैयार करें। कभी भी हो सकता है, आज और अभी भी हो सकता है। हम बहुत नजदीक हैं। परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी आंखों को ज्योति में बनाए, हम उसके कार्यों को, उसके दिनों को देख सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, यीशु के नाम।